आप लोग हेडिंग डाल लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो होता क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सपोज करो ए और एक है बी, ठीक है। ए के पास है 2000 और बी के पास है 3000। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बता दो ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो आप यहां से तुरंत बता देंगे। कैसे बताएंगे कि यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो हटा और यहां से रेशियो आ गया है 2:3 आ गया है। क्या आप लोग समझ पाए हैं? ठीक है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है ये ए और यहाँ पर ये एक बी है, ठीक है। और इनका रेशियो कितना है, 2:3 है। और ए और बी को जो टोटल मजदूरी मिलती है वो 5000 मिलती है, ठीक है। कितनी मिल रही है, 5000। तो आपसे यहाँ पर ये पूछ सकता है कि ए की मजदूरी यहाँ पर क्या होगी और यहाँ पर बी की सैलरी क्या होगी, ठीक है। ए और बी दोनों की जो सैलरी का रेशियो है वो 2:3 है ना। और यहाँ पर आपको गिवन है कि ए प्लस बी दोनों की जो सैलरी का सम है वो कितना है, 5000 है। तो आपसे यहाँ पर ए की सैलरी और बी की सैलरी पूछ सकता है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, देखो टोटल कितना है, आप कहेंगे 5000। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, रेशियो का टोटल कितना है, 2 और 3 5। और ए के लिए पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2000। और यहां से अगर देखा जाए बी के लिए तो टोटल कितना है, 5000। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 2 और 3 कितना है, 5 है। और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। एक बेसिक सा जो सभी बच्चे जानते होंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक जो होता है, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो है आपके सामने। यहां पर एक आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है, एक आपसे यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है और एक आपसे यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। एक आपसे मीन प्रोपोर्शन, एक आपसे यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन और एक जो आपसे पूछा जाता है वो फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी कि अगर हिंदी में कहना चाहे तो हिंदी में हो जाएगा ये मीन यानी मध्यानुपात, ये होता है तृतीयानुपात और ये होता है चतुर्थानुपाती, ठीक है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए पता नहीं कहां गए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। देखो मीन प्रोपोर्शन में और थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको दो संख्या गिवन होगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं ए और मैं मान लेता हूं बी, आपको ये दो गिवन संख्या है और आपसे यहां पर पूछा जाएगा वो मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। तो इसको जो लिखने का तरीका है वो क्या है, तो आप कहेंगे ए फिर एक्स फिर ये किसके प्रोपोर्शन है, तो आप कहेंगे ये एक्स है यानी कि किसके प्रोपोर्शन है, बी के, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी इसका डायरेक्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये बीच का बीच से मल्टीप्लाई करते हैं और ये साइड का साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बीच का ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आ गई, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी। अगर हम लोग x हटा दे, स्क्वायर हटा दे, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और ये किस में आ जाएगा, रूट ए बी में, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ये तो रहा, आपसे जो पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जाएगा, यहां से मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन में जो आपसे पूछा जाएगा वापस वही आपसे दो पूछा जाएगा। तो यानी कि ए फिर रेशियो बी और फिर किसके प्रोपोर्शन होगा, ये बी के और ये किसके, एक्स के, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया है कि बीच को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बीच को 20 से
और साइड को साइड से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं लिखूं तो ए एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। ठीक है, यदि और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ए एक्स इक्वल में बी स्क्वायर, और यदि हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, बी स्क्वायर अपॉन में a कर देंगे। क्या आप लोग समझ पाए हैं कि यहाँ पर हम लोग तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है और वो है चतुर्थानुपाती। चलिए वो भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, चतुर्थानुपाती में आपको 3 संख्याएं गिवन होगी, ध्यान रखना। कितनी संख्या गिवन होगी बेटा? 3, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी 3 संख्याएं आपको गिवन होगी, तो 3 संख्याओं का आपको चतुर्थानुपाती निकालना है। तो कैसे, पहले तो अरेंज कैसे करोगे, ए रेशियो बी। ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शन होगा, तो आप कहेंगे सी रेशियो एक्स के। चलिए यहां से भी आपको वही मेथड अपनाना है। ठीक है, कि साइड का साइड से मल्टीप्लाई, साइड को साइड से, ठीक है, और बाहर को बाहर से। तो यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ए एक्स बराबर में क्या है, b इंटू सी है। ठीक है, तो यदि मेरे को यहां से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे BC अपॉन में a लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर चारों ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सिखा दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि ये सभी कंसेप्ट आपके क्लियर है क्या, एक बार मुझे बताने की कोशिश करो। क्या आप लोग समझ पाए हैं कि हम लोग मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ सकता है अभी तो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसका आंसर दें। देखिएगा क्या पूछा गया है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड 24 इज। आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती क्या होता है, आप कहेंगे मध्यानुपाती जो होता है वो क्या होता है, रूट में ए बी। ठीक है, चलिए यहां पर इन दोनों संख्याओं का रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24। तो 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 144, और 144 किसका रूट होता है, 12 का। तो आंसर विल बी कौन सा हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहां पर जो आपसे पूछा गया वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है ना। चलिए, द थर्ड प्रोपोर्शन टू 18
ठीक है। 18 और 24 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन अभी मैंने आपको सिखाया क्या होता है, तो आप कहेंगे यहां पर होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि पहली संख्या कितनी 18 और दूसरी संख्या कितनी है 24 है, तो बी यानी कि 24, तो 24 का तो स्क्वायर कर देंगे यानी कि 24 इंटू 24 और किससे डिवाइड कर देंगे ए से, ए की वैल्यू कितनी यहां से 18 है, ठीक है। 6 से काट दो, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार और ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स, सो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 32 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है और फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है, सो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ए बी और सी आपको गिवन है, ठीक है। सो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए, ठीक है। चलिए यहां पर कौन कौन सी संख्या है 6, 8 और 15 है, तो यहां से आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। सो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या करोगे बीसी, यानी कि बीसी कितना है 8 इंटू 15 और बटे ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 6 है, ठीक है। तो यहां से काट दो इसको, 2 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 से ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स और आंसर कितना आ जाएगा यहां से 20। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ 16 2/3% ऑफ एक्स एंड एक्स बराबर, ठीक है, एंड 37 1/2% ऑफ वाई, देन एक्स रेशियो वाई आपसे पूछा गया। देखिएगा आपको पता है ये जो 16 2/3% है इसका फ्रिक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 1/6 और यहां से 37 1/2% का जो फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है 3/8 होता है ना। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यानी कि x का कितना 16 2/3% को क्या लिख सकता हूं मैं 1/6 बराबर में, है ना। यहाँ पर क्या है y और y का कितना है 3/8, 37 1/2% है और 37 1/2% को क्या लिख सकता हूं मैं 3/8। चलिए यहां से इसको सोल्व कर लेंगे और देखते हैं, ठीक है। यहां से इसको 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से 4 बार, इसको 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, तो यहां से x अपॉन y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 9/4, ठीक है। क्या 9/4 है क्या, आप कहेंगे नहीं है, तो फिर हमें जो आंसर देना है वो कौन सा देना होगा 4:9 हमें आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर सभी बच्चे, द रेशियो ऑफ 25 3.5 है इसकी पावर और 5 की पावर कौन सी है 4.5 है, ठीक है। यहां पर ये जो आपको गिवन है ये 25 और इसकी पावर कितनी है 3.5 और रेशियो में ये कितना है 5 है और 5 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 5 की जो पावर है वो है 4.5, ठीक है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो 25 है ना, यहाँ पर ये जो आपको 25 गिवन है इसके स्थान पर मैं क्या 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर पावर जो है वो कितनी है 3.5 ऑलरेडी है,
उसके बाद में यहाँ पर तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3.5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, आप कहेंगे यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 5 की पावर 7। कितना आएगा, 5 की पावर 7, क्यों, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, ठीक है। यहां से 5 और यहां से इसकी पावर कितनी है 4.5। अब आपको ऐसी क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी छोटी पावर होती है, ठीक है, उसको हम लोग दोनों से डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर डिवाइड कर दो। तो डिवाइड जब आप लोग करोगे, मुझे एक बात बताओ, 5 की पावर 7 है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 की पावर 4.5 है। किससे डिवाइड करोगे? तो आपका रिप्लाई आना चाहिए कि छोटी पावर हमें लेनी है। छोटी पावर इसका मतलब हमें 5 की पावर 4.5 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको भी हमें 5 की पावर 4.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो पावर ध्यान रखना माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहां से देखो 5 की पावर 7 में से 5 की पावर 4.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2.5। और यहां से आप देखेंगे तो देखो 5 की पावर 4.5 और 5 की पावर 4.5, यहां से तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से देखो 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 को तो हम लोग 25 लिख सकते हैं, और ये जो 0.5 है, ठीक है, पावर में, इसको हम लोग √5 लिख देंगे, और यहां से कितना आ जाएगा 1। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, सॉरी बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। देखिएगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, यदि आप लोग मेरे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। यदि आपको यहाँ पर x प्लस वाई जैसे 7 गिवन है, और x माइनस वाई इक्वल में आपको 3 गिवन है, ठीक है। और कभी अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर रेशियो चाहिए तो, है ना, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। और यदि हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए तो दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4। यहां से इसका रेशियो बनाएंगे तो 5 और यहां से 2, ठीक है। देखो 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2 3, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 11 1/9 एंड दियर डिफरेंस इज 9 1/11, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। ध्यान रखना, पहले जो आपको दिया गया है दो संख्याओं का योग, यानी x प्लस वाई, कितना गिवन है, 11 1/9, और 11 1/9 को क्या आप लोग 100/9 लिख सकते हैं क्या, मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है। चले, और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप कहेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है हो जाएगी 100/11। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको रेशियो पूछा गया है, ठीक है, आपको x प्लस वाई भी गिवन है, x माइनस वाई भी गिवन है, क्या आप लोग यहां से x और y की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सिंपल सा करके बताया। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया था, एक बार तो हम लोगों ने दोनों संख्याओं को ऐड किया था, और एक बार हमने इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लिया था। चलिए यहाँ पर ऐड कर दो, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 100/9 और प्लस के 100/11, ठीक है बेटा। चलिए, और एक बार हमें माइनस करना है, माइनस कर देते हैं 100/9 और माइनस के 100/11, ठीक है। यहां से इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहां भी 9 11 है, यहां भी 9 11 है, यानी कि 99 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 99, ठीक है। मुझे एक बात होता है, ये कितना हो जाएगा 1100, और यहां से कितना हो जाएगा 200, है ना। 1100 और 200 कितना हो जाएगा, सॉरी, यहां से कितना हो जाएगा 1100, और यहां से कितना आएगा 900, तो 1100 और 900 कितना हो जाएगा, यहां से 2000 रेशियो में, ये रेशियो में है यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है,
ठीक है, 99 तो हमें एलसीएम है ही, यहां से कितना आ जाएगा 1100, 1100 में से 900 जाएगा तो 200, तो रेशियो है, तो रेशियो में हम लोग यहाँ से जो कटता है उसको काट देंगे, 99 से 99 कट जाएगा, और ये यहाँ से 20 से 20, इस 2 से ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम्स, और रेशियो कितना आ जाएगा आपका 10:1 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करो, आंसर दो। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, if the income of A is 10% more than B and the income of B is 20% less than that of C, then the incomes of A, B, C क्या होगा। ध्यान से समझना सभी बच्चे, एक A, एक है यहां पर B, और एक कौन है बेटा C है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करोगे, यहां से ये कह रहा है कि एक की आय B से अधिक है, यानी कि A की जो आय है वो यहां पर B से, ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी ए की आय यहां पर यदि 100 है, ठीक है, ए की आय बी से अधिक है, किससे अधिक है, बी से अधिक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए की आय किससे अधिक है, बी से अधिक है, तो बी से अधिक है, इसका मतलब यहां पर ए की आय 110, तो बी की आय कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है यहां पर, और बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि बी की जो आय है वो सी की आय से 20% कम है, तो यहां से यदि सी की आय 100 है तो ये कितना आ जाएगा 80। पहले तो यहां से इसका रेशियो बनाऊं, तो रेशियो बनाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना टाइम जाएगा, तो आप कहेंगे 4:5 आ जाएगा। आपको यहां से ए बी सी का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको और फिर इसको, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 44, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 40, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 50। ठीक है, हमें रेशियो में पूछा गया है, चलिए 2 से और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 20, और यहां से कितना आ जाएगा 25। तो आंसर सभी बच्चों का जो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपको क्या गिवन है, ए बी के 3/4 भाग के बराबर, बी सी के 1/2 के भाग के बराबर, और सी डी के 4/5 भाग के बराबर है। ये जो ए है ये बी के 3/4 भाग के बराबर है। ठीक है, ये जो बी है वो सी के 1/2 भाग के बराबर है, और ये कह रहा है कि ये जो सी है ये डी के 4/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:4। ठीक है, यहां से बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बी और सी का जो रेशियो आएगा
वो कितना आ जाएगा 1:2। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहां से ए बी और सी का रेशियो निकालो, ए बी और सी। तो यहां पर इसको इससे, इसको इससे, इससे, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या गिवन है, सी और डी का रेशियो गिवन है, और सी और डी का रेशियो कितना है 4:5 है। ठीक है, सी और डी का जो रेशियो है वो कितना है 4:5 है। चलिए आपको क्या करना है, सी का रेशियो यहाँ पर कितना है 4 है ना, और डी का रेशियो कितना है 8 है। चलिए तो हम क्या करेंगे यहां से, या तो आप क्या करोगे, इसको 4 को 8 बना लो। ठीक है, 4 को 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 8 बनाना है, तो ये हो जाएगा 8, और 5 को भी कितना बनाना है 10 बनाना है, तो यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, 4, 8 और 10। 3, 4, 8, 10, आंसर कौन सा आ जाएगा 3, 4, 8, 10, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपको क्या गिवन है यहाँ पर, A/B 3:5 है, B/C 7:8 है, C/D 2:3 है, और आपसे पूछा गया 2A और रेशियो 3D की आपको वैल्यू पूछी गई है ना। तो आप यहां से मुझे एक बात बताओ, आपको ABBCCD का रेशियो गिवन है, और क्या आप लोग वहां से डायरेक्ट A और D का रेशियो निकाल सकते हो क्या? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, A/B इंटू B/C इंटू C/में D। ठीक है, तो यहां से देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो फाइनल किसका आएगा, A/D का आएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर A और D का ही रेशियो चाहिए, तो A और B का रेशियो कितना है 3/5 है। उसके बाद में B/C कितना है 7/8 है, और यहां से C/D कितना है 2/3 है। ठीक है, यहां से जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, A/D का आएगा, है ना। तो यहां से देखो, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 2 से ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स। तो यहां से A/D का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 7, और ये आ जाएगा 20, यानी कि 7/20 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर A के स्थान पर आपको 7 रखना है, और D के स्थान पर आपको 20 रखना है। चलिए यहां पर रख दो, 2A/3D आपसे पूछा गया है, तो 2, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3, और D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू है यहाँ पर 40, सॉरी 14 नहीं 20 है ना। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, इस 2 को इससे काट दो, ये 10 टाइम्स, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 7:30 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी बच्चे आंसर दो क्वेश्चन नंबर 10 का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, 817 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और यहाँ पर कौन है, बी है। ठीक है, ये कह रहा है कि ए को बी से 25% अधिक, किसको, बी को। तो यानी कि ए को यहाँ पर 100 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ए को बी से 25% अधिक। ठीक है चंदन, वेरी गुड एमडी, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझना सभी बच्चे, ए को बी से 25% अधिक, किसको, ए को बी से, यानी कि बी को अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो यहाँ पर ए को कितना मिलेगा, 125। ठीक है, तो ए को मिलेगा 125 और यहाँ पर बी को कितना मिलेगा, 100। ठीक है, उसके बाद में आपको गिवन है यहाँ पर कि बी को सी से 25% कम है, यानी कि बी को सी से 25% कम है, किसको, बी को। तो सी को यदि यहाँ पर 100 मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी को कितना मिलेगा, 25% कम, यानी कि 75। ठीक है बेटा, चलिए यहां से पहले तो हम लोग रेशियो बना लेते हैं। 25 से काट दो, 25 से 5 बार, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 3 बार और 25 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, यहां से ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं पहले। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, क्या आप मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या 817 रुपए को 15, 12 और 16 में आप लोग बांट सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल बांट सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चले बांट दो यहां से। तो ए के अमाउंट कितना आ जाएगा, 817। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 15 और 12 27 है ना, 15 और 12 है, कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, और 27 और 16 कितना हो जाएगा, तो 27 और 16 हो जाएगा 343, यानी कि 43। ठीक है, और हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमें बी की वैल्यू चाहिए तो 817/43 और बी के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। और यदि आपको सी की वैल्यू चाहिए तो 817/43 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर 16 से। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से आप देखेंगे तो ये देखो लास्ट में यहाँ पर फर्स्ट में 5 आ रहा है, फर्स्ट में 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक को देख के टिक कर दे, क्योंकि नन ऑफ दीज भी आ सकता है, लेकिन मैंने पूरा सोल्व किया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी बच्चे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी सी डी। ए बी सी डी का रेशियो कितना है, 5,
रेशियो 7, रेशियो 11, रेशियो 15, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ सी गेट्स 2480 मोर देन बी, ये कह रहा है कि जो सी को बी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं। तो कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर बी को सी से कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप कहेंगे बी को सी से, सॉरी, सी को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है, आप कहेंगे 4। कितना मिल रहा है, 4 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 2480। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो 2480 है, ये किसकी वैल्यू है, 4 की। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बी और डी के बीच का डिफरेंस। चले बी और डी का बीच का डिफरेंस देख लेते हैं रेशियो में। तो बी और डी का जो रेशियो में डिफरेंस है वो कितना है बताओ। तो आप कहेंगे यहाँ पर, अच्छा बी और डी का चाहिए ना आपको, तो बी और डी, बी ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। तो 15 में से 7 जाएगा, सो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। यहां से ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, 24 दूनी 48 और 160, यानी कि कितना आ जाएगा, 4960। सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन, एमडी, नीतीश, जेम्स, वर्षु, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या, एक बार मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ए सम ऑफ रुपीज इतने हैं, कितना है, 31,866, ठीक है, ये अमाउंट है, ओके। उसके बाद में आपको गिवन है इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी, ठीक है, सच दैट द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी 9:8 है। ए रेशियो बी कितना है, यहां पर ये जो है वो है 8, सॉरी कितना है, 9:8 है ना। चलिए यहाँ पर 9:8 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको गिवन है एंड दैट ऑफ ए एंड सी, यहाँ पर ए और सी, इसका जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है, ठीक है। आपसे यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछा गया है, ए बी सी का हमें रेशियो चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, ध्यान रखना, ये जो आपस में ये जो क्रॉस होते हैं ना, ये यहाँ पर बी और सी ही होना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पर ए है, ठीक है, तो इस जगह भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बस मैं इतना सा पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन लिया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यदि यहाँ पर ये ए है तो फिर यहाँ भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और यदि यहाँ पर ए आ गया है तो फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हमें रेशियो भी चेंज करना पड़ेगा फिर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो था वो ए रेशियो बी का था, लेकिन हमने बी रेशियो ए, और बी रेशियो ए कितना हो जाएगा यहाँ से, 8:9 हो जाएगा। चले अब यहाँ से सोल्व कर लो और आंसर दे दो। यहाँ से ए बी और सी, देखो 8 चौके 32, 9 चौगने 36, और यहाँ से 9 पंजे 45, ठीक है। रेशियो कितना आ गया है, ये आ गया है। अब तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हो ना, क्योंकि आपको यहाँ पर रेशियो मिल गया है, टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर
हिस्सा बताना है उसका। चलिए बता देते हैं। टोटल अमाउंट कितना है? 31,866 है। ठीक है। टोटल के नीचे रेशो का टोटल 32 और ये कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 68, 68 और 45 यानी 113। और किसके लिए पूछा है? बी का है, तो बी के लिए यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अच्छा देखो, हमने यहां भी मिस्टेक की है। ठीक है, यहां भी हम लोगों ने मिस्टेक की है। मिस्टेक ये की है कि पहले जो आएगा वो बी आएगा, ध्यान रखना। पहले यहां पर बी आएगा, फिर उसके बाद में बीच का आएगा ए, और फिर बाद में जो आएगा वो आएगा सी। ठीक है, ये वाली छोटी सी मिस्टेक है, आप लोग ध्यान रखना इसका, है ना। और आपसे किसके लिए? बी के लिए पूछा है, तो बी के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 32 से। चलिए मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां पर हमें 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा? 3 से डिवाइड करना है। और यहां पर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2, यानी कि लास्ट जो डिजिट है वो कितनी आएगी? 2 आ रही है। ठीक है, और 2, मुझे एक बात बताओ, हमें 3 से डिवाइड करना है। यदि हमें 3 से डिवाइड करना है तो 3 में किस संख्या के साथ में लास्ट 2 डिजिट आती है? आपका रिप्लाई आएगा 4 के साथ में। ठीक है, कितना? 4 के साथ में। क्या 4 के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? आपका रिप्लाई आएगा नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 चेक कर लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करो। अब आपको यहाँ पर ए बी सी डी दे रखा है और बी और डी के डिफरेंस आपसे पूछा गया। ठीक है, देखो ए और बी का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3 है। ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3। बी और सी का 4:3 और सी और डी का 2:3 है। ठीक है, ए और बी, बी रेशियो सी का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 4:3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ए बी और सी निकालेंगे, है ना। तो ए, यहां से बी और यहां से सी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, जरूरी नहीं आप लोग यही मेथड लगाए, आप लोग पहले से जो भी लगाते आ रहे हैं उसी से ही आप लोग क्वेश्चन करें। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, और यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सी और डी का रेशियो और ऐड करना है। चले सी और यहाँ से डी, और सी और डी का रेशियो कितना है, तो सी और डी का रेशियो है 2:3 है। बस आप लोगों को यहाँ से जो सोल्व करना होता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, समझना। इस 8 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और लास्ट में इससे। ठीक है, तो देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, और यहाँ पर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? बी और डी के बीच का डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, तो बी और डी का बीच का डिफरेंस टोटल कितना है? 3400। टोटल के नीचे रेशो का टोटल 16 और 24 40, 40 और ये 67, है ना, ये हो जाएगा 85। और क्या पूछा आपसे? बी और डी का डिफरेंस पूछा गया, तो बी तो ये रहा और डी ये रहा, तो बी और डी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है यहां से? अच्छा डिफरेंस नहीं पूछा, टोटल सम पूछा है ना। फाइंड द टोटल सम पूछा है, तो यहाँ पर बी और डी देखो 24 और कितना है यहाँ से 27, तो 24 और 27 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 17 से 3 बार
17 से 5 बार, और ये 5 से कितने टाइम जाएगा? ठीक है, क्या सही है क्या? एक बार वापस चेक कर लेना। देखो 17 से ये कितने टाइम जाएगा? 17 ते 51, और 17 5 85, ठीक है। यहां पर ये 5 से कितने टाइम जाएगा? हाँ, वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो ये जाएगा यहां से 5 से, ये 6, ये 8, और ये 0, है ना? हाँ ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा? 8 3 24, 6 3 18 और 2 20। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर ए। अंशुल टाइम पे क्यों नहीं आते बेटा? क्लास मैंने आज फिक्स 9 बजे शुरू कर दी थी। ये वाला क्वेश्चन करो और आंसर दो सभी बच्चे। ध्यान दो, देखो एक फैक्ट्री में आदमी और औरत का जो रेशियो है वो कितना है? 3:1 है। यहां पर आप लोग लिखोगे मैन, और यहां पर कौन आ जाएगा? वुमेन, ठीक है। मैन और वुमेन का रेशियो कितना है? 3:1 है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का जो रेशियो है वो 4:5 है। उनकी जो दैनिक मजदूरी है उनका रेशियो कितना है? 4:5 है, ठीक है। अच्छा, तो टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 × 3 यानी कि 12, यानी कि मेन को 12 रुपीज मिल रहे हैं, और यहाँ पर वुमेन को कितने रुपए? 5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? यदि सभी की कुल दैनिक वेतन इतना है, ठीक है, 510 है, यानी कि टोटल कितना है? 510। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। और आपसे यहाँ पर किसके लिए पूछा है? सभी वुमेन के लिए। तो सभी वुमेन के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो वुमेन के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 से ये कितने टाइम जाएगा? 30, और 30 × 5 जब आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 150। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए, अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अजीत समझ पाए हैं बेटा? अजीत को क्या डाउट है बेटा? डाउट बताओ पहले।
क्या डाउट है बेटा? चले, कोई डाउट नहीं है, ओके। ध्यान रखना ये जो 1764 है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहां पर ये जो है ये 1521 है, ठीक है, ये रूट में। तो मैं आपको यहां पर सोल्व करके बता देता हूं, ये जो 1764 है, 1764 है ना ये, ठीक है। चलिए, यहां पर 1764 है और ये 1521 है। तो 1764 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे ये जो होता है 42 का, और यहां पर ये जो है ये किसका स्क्वायर है? 39 का, ठीक है। और यहां पर आपसे क्यूब भी दिया गया, तो क्यूब जो है वो कितना गिवन है आपको? क्यूब यहां से गिवन है 2197, 2197, ठीक है। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। और यहां पर एक जो क्यूब है वो कितना गिवन है? 242744, ये इसका क्यूब गिवन है। तो चलिए, क्यूब जो है ये किसका है? तो आप कहेंगे ये 2197 जो क्यूब है वो 13 का क्यूब है ना। और यहां पर ये जो क्यूब है ये किसका क्यूब है? 14 का क्यूब है। चलिए, अब तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हैं ना। अजीत सोल्व करो बेटा और आंसर दो। देखो क्या कह रहा है, जब एक वाटर पार्क के टिकट की जो कीमत है वो इतनी इसके अनुपात में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की जो संख्या है वो इतने गिर जाती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पैसेंजर कितना है? तो आप कहेंगे पैसेंजर है वो है 42 से 39, पहले 42 आ रहे थे, अब 39 आ रहे हैं, यानी कि कितना यहाँ पर कम हो गया है। अगर रेशियो में बनाए तो ये हो जाएगा 14, 14, 14 कितना हो जाएगा 42, और ये आ जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है आपसे, यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से, सॉरी, टिकट की कीमत इतनी गिर जाती है और दैनिक आगंतुकों की संख्या है, यानी कि जो विजिटर्स है, ठीक है, वो पहले कितने आ रहे थे? 13 आ रहे थे, लेकिन अब कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान देना, ठीक है। आप लोग जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तुरंत सोल्व करने की कोशिश किया करो। मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आप लोग आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। यदि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने के बाद भी सोल्व नहीं होता है तो एग्जाम हॉल में भी आपको सोल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां से रेशियो में है तो ये इस रेशियो से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और रेशियो कितना आ गया है नया? 1:1 आया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व इतना था, यानी कि 9,10,000 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये नया वाला भी कितना है? 1 है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। क्या आप लोग समझ पाए हैं सभी बच्चे, या फिर किसी बच्चे को डाउट है? चलिए, वेरी गुड, अश्वनी भी आंसर किए हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करो। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति ने 8,600 रुपए 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के लिए छोड़े। चले, मैं आप लोगों को टाइम देता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सके, है ना, फिर मिलके सोल्व करेंगे। चलिए, रमेश ने आंसर किया है, वेरी गुड रमेश। रमेश बेटा, क्लास को पूरी देखना, 101% समझ आएगा, और जहां भी समझ नहीं आए पूछ लेना, है ना। आइए शुरू करते हैं।
देखो टोटल अमाउंट कितना है, 8,600 रुपए है, ठीक है। और इसको किस में बांटा जाता है, सन है यहाँ पर, और कौन है, डॉटर है, और यहाँ पर एक कौन है, नेफ्यू है, ठीक है, यानी कि भतीजा है, ठीक है। वेरी गुड, अंशुल ने भी आंसर किया है। यहाँ पर जो सन है वो कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा सन कितने हैं, 5 है ना। 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, और यहाँ पर 2 उसके भतीजे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर गिवन है, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भतीजे को 1 रुपए मिल रहा है तो बेटी को कितना मिलेगा, 4 रुपए, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटी को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे को सॉरी, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना। यदि यहाँ पर भतीजों को 1 रुपए मिल रहा है तो यहाँ पर बेटे को कितना मिलेगा, 5 रुपए मिल रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, उसमें तो वो करेंगे ना अभी। अश्विनी मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, आप बता देना आपको कहाँ पे क्या डाउट है, ठीक है बेटा। चलिए मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर टोटल कितना है, सो आप, अच्छा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा वो है बेटा, ठीक है, मिस्टेक है, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो कितना है, 8,600 है, ठीक है, 8,600 है, ठीक है ना। चलिए अब टोटल अमाउंट कितना है, आप कहेंगे 86, यहां से पहले तो ये देख लेते हैं कि किसको कितना मिला है, ठीक है। तो उसने जो बेटों को दिया है, हाँ बेटों को दिया है वो 25 रुपए दिए हैं, बेटियों को दिया है वो 16 रुपए दिए, और यहाँ पर भतीजों को दिया है वो कितने, 2 रुपए दिए हैं, ठीक है। चलिए टोटल अमाउंट कितना है, 8,600 है। टोटल के नीचे रेशो का टोटल, ये कितना हो जाएगा, 25 और 26 41 और 2 43, है ना। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या पूछा आपसे, प्रत्येक बेटी, तो बेटी को कितना मिल रहा है, आप कहेंगे बेटी को जो मिल रहा है यहां पर वो मिल रहा है 16 रुपए, बेटियों को कितना मिल रहा है, 16 रुपए, ये प्रत्येक बेटी के लिए है। ये 16 यानी कि ये जो 16 रुपए है ये कितनी बेटियों को मिल रहा है, 4 रुपए, 4 बेटियों को, तो एक बेटी को कितना मिलेगा ये आपसे पूछा गया है ना। तो यहां से देखो 4 से ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, और यहां से ये कितने टाइम जाएगा, 200 टाइम्स, तो 200 इंटू 4, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 800। क्या सभी बच्चे समझ पाए या किसी भी बच्चे को डाउट है, अश्विनी कोई डाउट है क्या बेटा, मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है। अश्विनी, रमेश, और कौन है यहाँ पर, और तो कोई आंसर ही नहीं कर रहे तो इस वजह से, ठीक है। लेकिन स्पेशल अश्विनी और कौन है, रमेश है और अंशुल है, ठीक है। क्या किसी भी बच्चे को डाउट है, पूछ सकते हैं। चले वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पहले आप लोग खुद से करो और फिर बाद में हम लोग मिलके सोल्व करेंगे, है ना। चलिए वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है 200, देख लेते हैं अंशुल। टोटल अमाउंट कितना है, आप कहेंगे जो अमाउंट है वो है यहाँ पर
5920, ठीक है। चलिए, उसको 8 आदमी, 10 महिलाएं और 12 बच्चे, ठीक है। चलिए, यहां पर मैन, यहां पर वुमेन और यहां पर चाइल्ड है, ठीक है। मैन कितने हैं, सो आपका रिप्लाई आएगा 8, वुमेन कितना है 10 है, और यहाँ पर चाइल्ड कितना है 12 है, ठीक है बेटा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट है नहीं। उसके बाद में है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर मैन और यहाँ पर वुमेन, ठीक है। यदि मैन को यहाँ पर यदि वुमेन को यहाँ पर 100 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको कितना मिलेगा, मैन को 125, ठीक है। और ये यहां से रेशियो बना लेते हैं, 25 से काटेंगे 5 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक, यानी कि वुमेन और चाइल्ड, ठीक है। वुमेन को यानी कि चाइल्ड को अगर 100 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको भी कितना मिल रहा है 125, और यहां से भी इसका रेशियो बना लेंगे, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, ठीक है। अब इनका रेशियो हम लोग बना लेते हैं और देख लेते हैं रेशियो क्या आया है। तो रेशियो जब आप देखेंगे तो देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को 4 से और फिर 4 को 4 से, तो यहां से मैन, वुमेन और चाइल्ड, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 4 16। अब आपके पास में यहाँ पर रेशियो भी आ गया है, टोटल भी आ गया है ना। तो चलिए पहले तो इनको बांट दो। यहाँ पर मैन को कितने मिले हैं 25 रुपए, यहाँ पर वुमेन को कितना मिला है 20 रुपए, और यहाँ पर जो चाइल्ड है उसको कितना मिला है 16 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सभी बच्चे, एक मैन को 25 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 8 मैन को कितना मिलेगा, आप कहेंगे 200 रुपए। एक वुमेन को 20 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 10 वुमेन को कितना मिलेगा, आप कहेंगे 200 रुपए। और यहाँ पर एक बच्चे को 16 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 12 बच्चों को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 16 160 और 32 192, ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए हैं? हाँ, वेरी गुड अश्वनी, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है 5920, टोटल के नीचे रेशो का टोटल 200, 200 400 592, ठीक है। इसके लिए पूछा है आपसे प्रत्येक महिला को, तो प्रत्येक महिला को मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक जो वुमेन है, पूरी जितने भी वुमेन थी उनको कितने मिले हैं 200 रुपए मिले। ये 200 रुपए कितनी महिलाओं को मिला है, तो आपका रिप्लाई आएगा ये मिला है 10 महिलाओं को। तो एक महिला का कितना आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया है ना। और सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 200, जो कि सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया, ठीक है। अच्छा, रमेश भी है क्या यहाँ पे? रमेश है तो एक बार मेरे को इन्फॉर्म करे, ठीक है, थम्स अप करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से और अच्छे से करने की कोशिश करो, है ना। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, रमेश आंसर नहीं दे रहे बेटा, आंसर दो, ठीक है। मेरी बात आप लोग याद रखना, यदि क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख के सोल्व हो रहे है ना, तो आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे क्वेश्चंस को। यदि आपको क्वेश्चन देखने के बाद भी सोल्व नहीं हो पा रहा, तो आपको एग्जाम में भी वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, आप लोग टाइम के बीच में, ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है।
चलिए, वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में रेशियो है 3:4 है। चलिए यहाँ पर 3:4 है। उसके बाद में प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 6 जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो रेशियो कितना बन जाता है? 4:5 बन जाता है। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से डिफरेंस चेक करेंगे। 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ पर 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का, यानी कि डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस बराबर तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 4 से 5 हुआ है, यानी कि कितना ऐड किया है? 1। हमने तो 1 ऐड किया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड किया है? यहाँ पर 6 ऐड किया है। तो 1 की वैल्यू यदि 6 है यहाँ पर, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है? संख्याएं पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 24, ठीक है बेटा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रमेश। या फिर अगर आप लोग यहाँ से रेशियो सेम नहीं होता है ना, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं होता, तो फिर उस कंडीशन में या तो आप लोग डिफरेंस सेम बनाते, या फिर आप क्या करते, इसको 3x + 6 अपॉन में यहाँ पर 4x + 6, और रेशियो कितना हो जाता है? 4:5। यहां से फिर ऐसे आप लोगों को सोल्व करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे। यदि कल की क्लास मेरे आप लोग लिए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली, तो ये वाला क्वेश्चन आप 101% विद इन सेकेंड में कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, हमारी 2 क्लासेज होती है, एक 4 PM पर जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक 9 PM पर जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज करते हैं। चलिए समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की जो संख्याओं का रेशियो है वो कितना है? ये है, ठीक है। ओके, 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़के एवं लड़कियां का विद्यालय में नामांकन हुआ। अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 1200 हो गई, और कुल लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो यहाँ पर 7:5 हो गया। यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन, ठीक है। कौन सा बेस्ट मेथड है बेटा? एलिगेशन। कैसे लगाएंगे? देखो, या तो आप लोग बॉयज से कर सकते हैं, बॉयज बॉयज लेके, या फिर आप लोग गर्ल्स गर्ल्स लेके कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:3 है। चलिए मैं यहाँ पर बॉयज से करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 है बॉयज का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3 है। तो टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे 5 और 3 8 हो गए। उसके बाद में यहां पर ये जो है 5:7, तो बॉयज का रेशियो कितना है? आप कहेंगे 5 है, अपॉन में 7, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बीच में बॉयज का रेशियो कितना है? 7 है, और टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, ठीक है। यहां से हम लोग एलिगेशन लगा देंगे और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान रखना, ये ओल्ड आएगा हमेशा, ठीक है, और ये आप लोग का न्यू आएगा, ठीक है। ये ओल्ड और ये न्यू। चलिए आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है,
ठीक है। तो 8 और 12 का आप लोग यहाँ से एलसीएम लेके इसको हटा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 8 और 12 इसका एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 24 आ जाएगा। तो 24 को इससे भी मल्टीप्लाई, 24 को इससे भी, और 24 को इससे भी। अच्छा, 24 को मल्टीप्लाई करने से इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि फ्रैक्शन हमारे पास से हट जाएगा। तो यहां से ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। यहां से ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। और यहां से ये कितने टाइम जाएगा? 8 3 24। ठीक है। अब देखो नया रेशियो क्या आ गया है। नया जो रेशियो आया है वो कितना आ गया है? 5 इंटू 3 यानी कि 15, 5 इंटू 2 यानी कि 10, और यहां पर 7 इंटू 2 40। ठीक है। 14, 14 में से 10 जाएगा 1, और यहां पर 15 में से 14 जाएगा तो सॉरी 14 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 4, और 15 में से 14 जाएगा तो 1। ठीक है। रेशियो कितना आ गया है? 4:1 आ गया। क्या पूछा आपसे? नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, यानी कि पहले के कुल विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, ये तो हमेशा ओल्ड वाले आएंगे और ये हमेशा न्यू वाले आएंगे, है ना। तो टोटल कितना है? आप कहेंगे 1200। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। और पहले के कितने स्टूडेंट्स थे? तो पहले के थे 4। यहां से ये कितने टाइम जाएगा? ठीक है। तो यहां से जाएगा 240, और 240 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 960 आपका राइट आंसर आएगा। वेरी गुड, रमेश ने भी आंसर किया है, अच्छी बात है। रमेश, डाउट है क्या बेटा? बता देना मेरे को जहां भी डाउट लगे तो। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लगे वहां पर आप पूछ लेना। बेटा क्लास पूरी होने को आई भाविका। ठीक है, और अब आप देखो कितने बज गए? 10:30 बज गए। आज तो 9 बजे क्लास शुरू हो गई थी। क्लास का टाइम कितना है? 9 बजे। और आप फिर 9:30 बजे 10:30 बजे आ रहे हो। बताओ कैसे काम चलेगा? चलिए, वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है। कोई बात नहीं, ध्यान से समझो यहाँ पर सभी बच्चे। एक विद्यालय में कुल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 660 है। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 660 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद में कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 13:9 है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉयज है और यहाँ पर ये गर्ल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। मुझे एक बात बताओ, रेशियो कितना है? आप कहेंगे 13:9 है ना। क्या आप लोग ये 660 को 13:9 में बांट सकते हैं क्या? आप बिल्कुल बांट सकते हैं। ठीक है, 660 वैल्यू कितनी है? रेशियो का टोटल 13 और 9 22, यानी एक की वैल्यू कितनी आई है? 30। 660 अपॉन में 22, यानी एक की वैल्यू कितनी आई है? 30। एक की वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ पर 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 390, और यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270 हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे है। यहाँ पर कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, कुछ दिन बाद में गर्ल्स और आ गई है, और गर्ल्स कितनी आ गई है? 30 और आ गई है। पहले जो गर्ल्स थी वो 270 थी, 30 गर्ल्स और आ गई है। सो अब जो गर्ल्स है वो कितनी हो गई है? 300 हो गई है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद में, हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है। और यहाँ पर 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना हो गया है? 6:5
5 हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि तो बताइए कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब देखो जैसे ही ये लड़कियां आई है 30, ठीक है, तो इसमें से ये जो बॉयज है ये क्या है, छोड़ के चले गए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कितने बॉयज है वो विद्यालय छोड़े। मुझे एक बात बताओ यहाँ पर सभी बच्चे, अब जो है वो स्टूडेंट्स कितने हो गए, यानी कि गर्ल्स कितने हो गए, ये आप कहेंगे 300। ये जो 300 है ये किसकी वैल्यू है, 5 की। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 60। एक की वैल्यू यदि 60 है तो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6 की वैल्यू हो जाएगी 360, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, ठीक है, पहले जो बॉयज थे वो 390 थे और अब जो बॉयज है वो 360 है। तो कितने बॉयज ने यहाँ पर इस विद्यालय छोड़ा, सो आपका रिप्लाई आएगा 30, ठीक है। 30 एकदम राइट आंसर है और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अश्वनी, एक मिनट आप लोग करो, है ना। वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है, देख लेते हैं। रमेश, रमेश ने आंसर किया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का जो रेशियो है वो 2:3:5 है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2:3 कितना है, 5 है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक कक्षा में, यानी कि इसमें भी 20 बढ़ा देते हैं, इसमें भी 20 बढ़ा देते हैं और इसमें भी 20 बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो नया रेशियो कितना हो जाता है, नया रेशियो हो जाता है 4:5:7, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा गया कक्षा में पहले कितने छात्र थे, ओके। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, रेशियो कितना बढ़ाया है, 5 से 7, यहाँ भी कितना है, 2 से 4, यहाँ भी 3 से 5, यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या बराबर है क्या, 2 से 4 में भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो 2 से 4 में भी 2 का डिफरेंस है, 3 से 5 में भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आप देखेंगे सो 5 से 7 में भी 2 का डिफरेंस है। सो हम लोग कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 20, सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यदि 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 2 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 30 और यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 50 और 30, 80, 80 और 20, 100। क्या किसी भी बच्चे को डाउट है क्या, एक बार मुझे बताने की कोशिश करो, और मुझे 100% यकीन है इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट होगा ही होगा, ठीक है। देखिएगा आपके माइंड में डाउट कौन सा आ सकता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपके माइंड में थॉट ऐसे आ सकता है, ठीक है, यहां तो डिफरेंस बराबर है, यदि डिफरेंस बराबर ना हुआ तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहां पर किसी भी दो से आप लोग कंपेयर करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 से कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर है 3x,
और कितना ऐड किया है, तो आपने जो ऐड किया है वो 20 किया है। यदि प्लस किया जा रहा है तो प्लस, और यहां पर अगर माइनस किया जा रहा है तो माइनस, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 2:3 के, ठीक है। बस आप लोगों को यहां से सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता। कोई बात नहीं अंशुल, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने हाथ में है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो ध्यान से और अच्छे से करो। कल की क्लास अगर मेरी ली है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे और सबसे जल्दी करेंगे। हाँ बफर हो रहा है, ठीक है। अंशुल बफरिंग नहीं है बेटा, बताओ अभी भी है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 के सभी बच्चे आंसर दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अंशुल बेटा कल की क्लास नहीं देखी क्या आपने, कल आप पूरे क्लास देखें और उसके बाद में आप मिस्टेक कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने कल आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन ये सेम मैंने आपको करवाया था और फिर भी आप रोंग कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम देख लेते हैं। पक्का चेक किया है, देख लेते हैं। मुझे लगा कि शायद आप आंसर चेंज कर देंगे, ठीक है, इस वजह से। लेकिन आपने आंसर चेंज नहीं किया, अच्छी बात है ये। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो दो बर्तन है और समान कैपेसिटी है, मैंने कल भी आपने ये क्वेश्चन करा था ऐसा, ठीक है। समान कैपेसिटी है, ठीक है। समान कैपेसिटी इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक पेन है, इसका वेट यदि 100 ग्राम है तो दूसरे पेन का वेट भी कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा, है ना। इस तरह से समझो आप सभी बच्चे ठीक है अंशुल, देखते हैं अभी, है ना। अब ये तो है नहीं कि पूरे क्वेश्चंस का आंसर याद है। चलिए यहां पर देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, आप कहेंगे 3:2 है, ठीक है। और यहां से ये फर्स्ट वाला है और यहां पर ये सेकंड वाला है ना। सेकंड वाले जो बर्तन है उसमें रेशियो कितना है, आप कहेंगे 5:2 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर समान कैपेसिटी है, ठीक है। समान कैपेसिटी है तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना वेट है, तो आप कहेंगे 3 और 2 5 है, ठीक है। और ये कितना वेट है, 5 और 2 कितना है, 7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास एलसीएम आ गया, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब नया जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर सभी बच्चे, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 तो ऑलरेडी है,
हमें कितना बनाना है, 35 बनाना है। ठीक है, तो 5 तो ऑलरेडी है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये 7 तो ऑलरेडी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 46, और यहां से ये आ जाएगा 24, और आंसर कितना आ जाएगा 23, 12 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, जो कि एकदम सभी बच्चों ने राइट आंसर किया है। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया। देखिएगा, 2 बोतल क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है, यानी कि एसिड और वाटर है। हाँ ठीक है अंशुल, यहाँ पर एसिड और वाटर है। एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, आप कहेंगे 2:3 है। ठीक है, सेकेंड वाली बोतल का में कितना है, आप कहेंगे 1:2 है। ठीक है, मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, दोनों बोतलें समान है? यदि दोनों बोतल समान है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इनका जो वेट है वो तो बराबर होना चाहिए, यानी कि इनका वेट कितना है, सो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 और 2 5, और इसका वेट कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। तो ये 5 तो ऑलरेडी है, हमें कितना बनाना 15, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 3 तो है, हमें इसको 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा गिवन है, ये कह रहा है कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको 1:3 में मिला दो, इसको 1 में और इसको 3 में, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। ऊपर तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2:3। नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर कितना है बेटा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 7:13। सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एलिगेशन से करना है ना, किससे करोगे, एलिगेशन से। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया। एलिगेशन से कैसे, यहां पर आप लोग लिखोगे एक्सपेंडिचर, यहां पर आप लोग लिखोगे सेविंग, और बीच में क्या लिखोगे आप लोग, इनकम। ठीक है, देखिएगा यहां पर सभी बच्चे, क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, यहां पर सेविंग, यहां पर इनकम, और यहां पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना 75 खर्च कर रहा है, एक मिनट, इनकम, यहां से आ जाएगा एक्सपेंडिचर, और यहां पर आ जाएगा सेविंग। ठीक है, इनकम में मान लेता हूं 100 रुपए थी, उसमें से 75 खर्च कर दिया,
तो बचा कितना, आप कहेंगे 25 बचा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये रेशियो आ जाएगा 3:1 आएगा, और यहां से ये आएगा 4 आएगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको क्या गिवन है यहाँ पर, उसकी जो इनकम है 20% बढ़ जाती है। इनकम यानी कि पहले तो एक्सपेंडिचर आएगा और उसका जो खर्च है वो कितना 10% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर आएगा पहले, तो पहले खर्च कितना बढ़ा है 10%, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में यहाँ पर सेविंग, तो सेविंग हमें नहीं पता कितना बढ़ा है, तो हम लोग मान लेते हैं X%, ठीक है। और ये कह रहा है इनकम जो है वो कितनी बढ़ जाती है 20%। चलिए यहाँ पर इनकम है वो 20% बढ़ा दी हमने। अब ये जो रेशियो है ये किसका है, तो आप कहेंगे ये एक्सपेंडिचर का और ये है सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना है, आप कहेंगे एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3। चलिए यहाँ पर 3 पुट कर दो, ठीक है। एलिगेशन लगा के यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, सेविंग का रेशियो कितना है 1 है, ठीक है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताने की कोशिश करो, ठीक है। ये 20 है और ये यहाँ पर 10 है, तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे 10। यानी कि एक की वैल्यू यदि 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। और आप सभी बच्चे जानते हैं एलिगेशन का एक रूल है, और वो रूल क्या है कि यहाँ पर ये जो बीच वाला नंबर है, बीच वाली संख्या है, एक नंबर तो इससे छोटा आएगा लेकिन एक नंबर इससे बड़ा आएगा, ठीक है। सो 20 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ से 50%। क्या आप सभी बच्चे समझ पाए हैं, उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट लगे कैसे भी पूछ लेना भाई, ठीक है। वेरी गुड अंशुल। देखिएगा क्या कह रहा है, नेहा और रवि की जो इनकम का रेशियो है वो कितना है 4:3 है, ठीक है। यहाँ पर एक नेहा है और यहाँ पर कौन है, रवि है, ठीक है। इनकी जो इनकम का रेशियो है, ठीक है ना, ठीक है। अब ठीक है, हाँ देखो इनकी जो इनकम का रेशियो है ना वो कितना है 4:3 है, ओके। और ये कह रहा है यहाँ पर उनके जो खर्चे का अनुपात है यानी कि जो उनका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, सो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर है वो है 3:2 है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताने की कोशिश करो, इनकम में से यदि मैं सेविंग को माइनस कर दूं, हाँ ठीक है रमेश, हाँ भाविका ठीक है, यदि मैं इनकम में से सेविंग को यहाँ पर माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा सेविंग कितनी कर रहा है, वो कर रहा है कि प्रत्येक बचत 2500 रुपए, प्रत्येक जो बचत है वो कितनी कर रहा है 2500 रुपए कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर से सभी बच्चे एक बात बताओ, पहले वो 3 रुपए थी उसकी इनकम और यहाँ से 2 रुपए खर्च कर रहा है, पहले 4 रुपए इनकम थी 3 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि कितना खर्च कर रहा है एक, दोनों में यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब यहाँ पर 3 से 2 कितना खर्च किया है, एक की वैल्यू कितनी है 2500,
यदि एक की वैल्यू यहाँ पर 2500 है, इनकम पूछी है, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 और यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,500। ठीक है बेटा, क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आप इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, इनकम पूछी गई है ना, और इनकम का रेशियो कितना है। हाँ वेरी गुड, ठीक है अंशुल। जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, यहाँ से 3:2 है। तो यहाँ से देख लेते हैं 3:2, ये 3:2 आ रहा है। ये यहाँ से 24 से 24 दूनी 48, 24 या 72, यहाँ पर तो 2:3 आ रहा है। हमें कौन सा रेशियो चाहिए, 3:2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, हाँ वेरी गुड, यहाँ भी कितना है 3:2 है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें नहीं है। यहाँ भी रेशियो कितना है, 3:2 है। वेरी गुड, तो यानी कि एक ऑप्शन ही इलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन से तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं फिर हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दो। ये कह रहा है कि ज्ञान और अमित की जो इनकम का रेशियो है, यानी कि एक ज्ञान है और एक अमित है, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। ठीक है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो कितना है, 4:3 है। चले उनकी जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर उनका रेशियो कितना है, 4:3 है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, इनकम में से यदि मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। चले मैं यहाँ से सेविंग माइनस करता हूँ, और सेविंग यहाँ पर कितना है, यानी कि जो ज्ञान है वो तो 2,000 सेविंग कर रहा है, और यहाँ पर ये जो कौन है, अमित है, ये 900 रुपए सेविंग कर रहा है। ठीक है, अब आपने डबल क्रॉस मेथड का यूज या फिर डबल क्रॉस मेथड का नाम सुना है क्या, मुझे एक बार बताने की कोशिश करो। ठीक है, समझाता हूं यहाँ पर, ध्यान से समझना सभी बच्चे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000, और यहां पर 4 को 900 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 3,600। तो 6,000 में से 3,600 जाएगा तो कितना आएगा, 2,400। अब आपको यदि एक की वैल्यू 2,400 आई है, 2,400, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 7,200, और यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,800। ठीक है, तो यहां से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
जेम्स टाइम पे क्यों नहीं आते बेटा? ठीक है, क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है और आप 11 बजे आ रहे हैं, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है, देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर, दो क्रमागत वर्षों को मेरी जो इनकम है वो 2:3 है। चलिए कोई बात नहीं भाविका, कुछ सीखने को मिला, ठीक है, मुझे बताना कुछ सीखने को मिला और कुछ डिफरेंट जो मेथड है वो सीखने को मिला, तो एक बार मुझे बताने की कोशिश करना कमेंट करके, है ना। यहाँ पर मुझे एक बात होता है, इनकम का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। ओके, और ये कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है, तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:9 है। ओके, उसके बाद कह रहा है यदि मेरी इनकम दूसरे वर्ष में, जो मेरी इनकम है वो दूसरे वर्ष में 45,000 है, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, दूसरे वर्ष में यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 45,000 है, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी है, 45,000। सो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 3 की वैल्यू 45,000, एक की वैल्यू 15,000, एक की वैल्यू यदि 15,000 है, सो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 30,000, ठीक है। यहां पर दे रखा है आपसे, तो पहले वर्ष में जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 25,000 था, यानी कि पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में जो मेरा एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्चा है वो कितना है, यहां पर 25,000 है। सो एक की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 5,000। सो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 45,000, ठीक है। आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 2 वर्षों में कुल सेविंग आपको बतानी है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर इनकम कितनी है, 30 और 45, 75,000, और यहां से इनकम कितनी है, ये 25,000 है, और यहाँ पर ये 45,000 है, यानी कि कितनी है, 70,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेविंग है वो कितना है, तो 75 में से 70 जाएगा, सो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5,000 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए आंसर दो सभी बच्चे। देखो, यदि आपको क्वेश्चन में इनकम दे रखी है तो आपको रेशियो भी चाहिए ना, वो इनकम में चाहिए, ठीक है, इनकम का, है ना। और यदि क्वेश्चन में आपको सेविंग दे रखी है, सो रेशियो भी आपको सेविंग का चाहिए, या फिर क्वेश्चन में यदि आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है तो फिर रेशियो भी आपको एक्सपेंडिचर का चाहिए, ठीक है ना। चले करो, टाइम देता हूं मैं आपको, ठीक है।
वेरी गुड, अंशुल ने आंसर किया है। समझते हैं पूरे क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी के खर्चों का अनुपात है वो कितना है, 20, 28 और 18 है। यानी कि एक्सपेंडिचर का आपको यहां पर दिया गया है ना, क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, 20, 28 और 18, ठीक है। आगे आपको गिवन है उनकी जो कुल इनकम है वो कितनी है, 1001 है। ये उनकी क्या है, टोटल इनकम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि इनकम है तो हमें रेशियो भी किस में चाहिए, इनकम में चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि वे क्रमशः इतने परसेंट की बचत करते हैं, ठीक है, बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, तो एक तो ये 16.66%, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16.66% जो होता है वो कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। फिर कौन सा है, 12.5 है, तो 12.5 जो परसेंट जो होता है वो कितना होता है, 1/8। और यहां पर ये जो 14.8% जो है वो कितना होता है, 1/7, ठीक है। चलिए शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। यानी कि जो उसकी इनकम है वो तो इसकी 6 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए की यहाँ पर सेव क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो खर्चा कितना करेगा, आप कहेंगे 5 खर्च करेगा। यदि यहाँ पर 5 खर्च करेगा, ठीक है, तो उसकी इनकम कितनी है, आप कहेंगे 6। यहां पर देखेंगे तो 8 रुपए उसकी इनकम है, 1 रुपया खर्च कर दिया, सो बचा कितना, कितना खर्च किया है, आप कहेंगे 7 रुपए खर्च किया है। और उसकी जो इनकम है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 8 रुपए इनकम है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 रुपए में से 1 रुपए वो सेविंग कर रहा है, यानी कि जो खर्च किया है वो कितना किया है, 6 रुपए। और उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 7 रुपए। यहां से इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जहां भी किसी भी बच्चे को डाउट लगे पूछ लेना। वेरी गुड, रमेश ने भी आंसर किया है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, ये इनकम का रेशियो आएगा, ध्यान रखना। ये है 24 है, ठीक है। यहां से ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32। और यहां से ये 6 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, और 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब आपके पास में इनकम का रेशियो आ गया है, आपके पास में इनकम भी है। तो क्या आप लोग निकाल सकते हो कि यहाँ पर बी की इनकम पूछी गई है, ठीक है। तो बी की इनकम यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, 1001, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना है, 24, और 32 कितना हो जाएगा, यहाँ से 56, और 56 और 21, यानी कि यह आ जाएगा 77। और किसके लिए, बी के लिए पूछा है, यानी कि 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बेटा, ठीक है। चले बस इसको आप लोग सोल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। तो यदि मैं इसको किससे डिवाइड करूं, 11 से डिवाइड करता हूं, तो 11 से 7 टाइम्स, और 11 से ये 11×9 = 99, और 11 एकम 11, ठीक है। वापस ये 13×7 = 91, और 13 इंटू जब आप लोग 32 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 416। और ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ से सी। एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने इसमें टाइम लिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कल की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बार कोई बता सकता है क्या।
शुभम, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज, और फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक है। मैंने शेड्यूल बनाया है बेटा, ठीक है। अलजेब्रा भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है। सभी बच्चे 4 PM वाली क्लास बिल्कुल मत छोड़ा करो, ध्यान रखा करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो सभी बच्चे, किसी व्यक्ति की जो मासिक इनकम है वो कितनी है, 13,500 है। यानी कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 13,500 है, ठीक है। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 9,000 है। एक्सपेंडिचर उसका कितना है, 9,000 है, ठीक है। मुझे एक बात होता है यहाँ पर सभी बच्चे, आपके पास में 13,500 रुपए थे, उसमें से 9,000 आपने खर्च कर दिए, तो सेविंग यानी कि बचाए कितने आप लोगों ने, तो आप कहेंगे 13,500 में से 9,000 जाएगा तो कितना आएगा, 4,500 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, 4,500 आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो, ठीक है। 45 से काटेंगे तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, और 45 से ये 3 टाइम्स। अब आप लोग यहाँ पर रेशियो में कुछ भी मान लो, ठीक है। इसको 3,000 मान लो, 300 मान लो, 30 मान लो, 3 मान लो, ठीक है। कुछ भी आप लोग यहाँ से मान सकते हैं। चलिए मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 300 मान लेता हूँ, इसको 200 मान लेता हूँ, और यहाँ पर इसको 100 मान लेता हूँ, ठीक है बेटा। किसी भी बच्चे को डाउट है क्या, नहीं है। अब आगे इस क्वेश्चन में है कि अगले वर्ष जो उसकी इनकम है वो 14% बढ़ जाती है, तो उसकी जो इनकम है, इनकम कितनी है उसकी, आप कहेंगे 300, और 300 का 14% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 42। 300 का 14% कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 7% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर है वो 7% बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताओ, 200 का 7% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी गई है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, इनकम उसकी कितनी है, 42 रुपए, खर्च कितना कर रहा है, 14 रुपए, तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे 28 रुपए, ठीक है। 100 पर 28, तो परसेंटेज में भी कितना हो जाएगा, 28% आपका राइट आंसर आएगा। सभी बच्चे एकदम राइट आंसर किए हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस तो आपने किए ही होंगे पहले, है ना।
देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से समझो। एक बॉक्स में 56 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर रुपीज देके आपको रुपीज दो, यानी कि जो रुपीज देंगे वो या तो आपको कोइंस, सॉरी, जो आपको पैसे देंगे वो या तो कोइंस में देंगे या फिर रुपीज में देंगे। यदि आपको रुपीज में कोइंस दे, रुपीज में आपको पैसे देंगे तो फिर जो रेशियो देंगे वो कोइंस में देंगे, या फिर आपको रुपीज जो है कोइंस में देंगे तो आपको रेशियो उसमें रुपीज में देंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। देखो ये कह रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, यहाँ पर 1 रुपए है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 50 पैसे हैं और कितने हैं, 25 पैसे हैं, ठीक है। आपसे क्या गिवन है यहाँ पर, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 50 पैसे के सिक्के यहाँ पर चौगुने हैं और 25 पैसे से यहाँ पर दोगुने हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं अंशुल, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये किसका रेशियो आया, आप कहेंगे कोइंस का, ठीक है। सो रुपीज का रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 1 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, ये रेशियो में ही है, यहां से कितना आ जाएगा 2, और यहां से कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है बेटा। तो यहां से आप देखो, ये जो फ्रैक्शन में आता है ना, तो फ्रैक्शन में आप सभी से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इस 2 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, यहाँ पर 1, ठीक है। ये किसका रेशियो आया है, रुपीज का। अब आपके पास में रुपीज भी है, रुपीज का रेशियो भी है, तो आपसे जो पूछा वो आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 50 पैसे। चलिए टोटल रुपीज कितने हैं, 56 है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 2 4 6 और 1 7, और किसके लिए पूछा है, यहाँ पर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पैसे के लिए, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 32। ये जो 32 आया है ये रुपीज में आया। आपको यहाँ पर कॉइन्स चाहिए, तो कॉइन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64। सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ठीक है।